बने मानव मिले मुक्ति ये जीवन मोक्ष पाने का। बने मानव मिले मुक्ति ये जीवन मोक्ष पाने का। ऋण हो धर्म के ऋण से सफल जीवन बना लाएं। ऋण हो अपने माता पिता के ऋण से, अपने राष्ट्र के ऋण से, गुरुजी के ऋण से, भगवान के ऋण से जो ऋण हो जाता है वो प्रेत योनि में नहीं जाता है। ये कहने के लिए मुझे इतनी देर हो गई, 1.5 घंटे से मैं प्रेत के ऊपर ही बोल रहा हूं। मैंने जिनको प्रेत योनि में जाने से डर लग रहा है वो ऋण हो जाओ, धर्म का ऋण चुका दो। धर्म का ऋण कैसे चुका सकते हैं? तो सबसे पहले तो धर्मात्मा बनो। धर्मात्मा कैसे बनते हैं? तो धर्म के 10 लक्षण धारण करो। अस्ते अनिग्रह शौच, शौच अच्छा छोड़ो, 10 छोड़ दो, एक ही धारण कर लो, शौच को धारण कर लो। अच्छा बताओ, 5 दिन तक किसी को शौच ना आवे, लेटरिन ना आवे, संडास ना आवे तो आदमी का क्या हो जाता है बताओ? 5 दिन तक शौच ना होवे तो आदमी बीमार हो जाता है, सिर दुखता है, एसिडिटी हो जाती है, गंदगी हो जाती है, मन नहीं लगता, चित्त नहीं लगता, चिड़चिड़ा हो जाता है, अनेक बीमारियां प्रकट हो जाती हैं। अगर 5 दिन तक शौच ना होवे तो 10वां धर्म लक्षणम शौच निग्रह। 10 लक्षण है धर्म के, उसमें से एक ले लो और 9 मुझे वापस दे दो, ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर तुमने शौच कर लिया यानी पवित्र कर लिया खुद को तो समझ लो तुम प्रेत नहीं बनोगे। प्रेत का मतलब है मरोगे नहीं, डेड बॉडी नहीं होंगे कभी भी हम। शौच को पवित्र कर लिया, पवित्रता को धारण कर लिया तो। और पवित्रता में क्या क्या आता है बोलिए? मनसा वाचा कर्मणा, मन की पवित्रता, वचन की पवित्रता और शरीर की पवित्रता। पहले शरीर की पवित्रता करो फिर मन की हो जाती है। मन की पवित्रता से शरीर पवित्र जल्दी नहीं होता है, पर शरीर पवित्र होने से मन पवित्र जल्दी हो जाता है। यही प्रभाव है। अच्छा बताओ, आप कल्पना करो, पहले तो देगड़ी और भगोनी गर्म होती है, बाद में तो सब्जी गर्म होती है अंदर है। हाँ गुरुजी सही कह रहे। जब तक बाहर से तपेली, भगोनी, कढ़ाई, जब तक आकार गर्म नहीं होगा चूल्हे पे, जब तक अंदर का पदार्थ भी गर्म होने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, अंदर गर्म करके आप क्या फायदा कर लेंगे बाहर का? है आपके बाथरूम में गीजर लगा रहता है। कौन सा जर? गीजर। आप गीजर को देखते होंगे, पानी गर्म कर रहा है पर बाहर से आप टच करके हाथ लगाओ वो साला ठंडा ही पड़ा रहता है। गीजर का बाहर का हिस्सा ठंडा और पानी गर्म मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि मन तो हो गया गर्म पर तन गर्म होता नहीं, तो कल्याण नहीं होगा तुम्हारा। मनसा वाचा कर्मणा, तन से, मन से और वचन से जो पवित्र होता है उसे शौच कहते हैं महाराज। शौचालय, अच्छा शौचालय है गंदा, पर अगर शास्त्र में जाएं तो शौचालय ही देवालय है, वही मंदिर है, सबसे ज्यादा शांति वही मिलती है। ये मैं कह रहा हूं, राम के मंदिर में जो शांति नहीं है वो शौचालय में प्राप्त होती है। तुम्हारे लिए गंदा होगा वो, तुम्हारे लिए जो भी समझ लो आप उसे हीन भावना से देखो, आप हंसो मजाक समझो, पर शौचालय देवालय है। देवालय आदमी गहरी शांति प्राप्त करता है वहां। और मैं आपको बता रहा हूं, जो परीक्षा में याद नहीं आता बच्चों को, वो अचानक शौचालय में याद आ जाता क्वेश्चन आंसर है। जैसे फर्र करके पेट साफ हुआ तो खोपड़ी साफ हो जाती है। मलमूत्र के पर्दे से शीशा के ऊपर धूल आ जावे तो चेहरा दिखे ना दिखे, ऐसे ये पेट में गंदगी आ जावे तो फिर बुद्धि में दिखे ना होके भी ज्ञान। आंसर याद आता नहीं होता तो है हमारे पास में, जैसे पेट सफा हुआ के आंसर फटाफट आने लगते हैं। ओहो ये क्या, शिवाजी महाराज की जन्मभूमि रायगढ़ जिले में, फटाफट याद आ गया। महाराणा प्रताप का पूछा था, वो तो चित्तौड़गढ़ में जन्म लिया, फटाफट याद आ गया। और लिखते समय 5 नंबर का क्वेश्चन था, याद ही नहीं आ रहा। क्यों याद आएगा? 3 दिन से साफ ही नहीं हुआ कटोरा। अच्छा साफ होवे तो होवे कैसे निकम्मे, सुबह सुबह पोहा ठोक लेते, और ये पोहा का निकले पेट कैसे जल्दी है?
पोहा निकलता नहीं ठंडा है ये मामला, पोहा पचता नहीं जल्दी से। पोहा को खाने वाले को कम से कम 108 दंड पैर की और 108 दंड हाथ की और कम से कम 500 मीटर स्पीड में दौड़ना, इतना कोई करता हो तो पोहा खाओ। और बैठे ठाले खटिया तोड़ रहे और पोहा खा रहे हैं तो समझ लो आपको क्या होने वाला, घुटना दुखेगा।